प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। इस समय मैं सिलीगुड़ी में हूं अपनी सिस्टर के यहाँ और हम रात को यहाँ पर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थना की और हम सही सलामत यहाँ पर आए। लंबा सफ़र था क्योंकि हम ट्रेन से आए। 23-24 घंटे का सफ़र था। तो रात को हम 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कल मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मैं सफ़र में था। और इस समय एक नया संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। और आज के जो संदेश है वो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। उनका एक सवाल था। उन्होंने मुझसे पूछा था क्या स्त्री जो है वो बच्चा जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी। तो आज सुबह ही उन्होंने पूछा तो ये मुझे लगा कि इस पर ही मैं वीडियो आज बनाऊं क्योंकि बहुत अच्छा संदेश है। इसे हमें समझने की ज़रूरत है। ये लिखा है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद में लिखा है, तो भी बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। यहाँ पर लिखा है कि बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पाएगी। तो इस पर आज हम विचार करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक और इस वचन को पूरा सुनिए। बहुत अच्छी भेद की बात आज परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ये सवाल मेरे पास आया। भाई मंगल दास हैं कोई, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है तो मैं आज आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर किए क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात पर भ्रम में हैं कि सिर्फ स्त्री बच्चा जनेगी और उद्धार पा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वचन में क्या भेद है उसको आज हम जानेंगे। तो ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की थी। लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की थी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना ताकि उन बातों को हम जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं और बुरी बीमारियां प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं हर एक के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु। और बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें भी अपनी निगरानी में वापस लेकर आ ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कर लिया है। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है क्या स्त्री बच्चे जन्म के द्वारा उद्धार पा जाएगी। एक बहुत बड़ा सवाल है ये और इस सवाल पर आज हम मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 8 से 15 पद तक। क्योंकि जब कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है बाइबल से तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि हमें उससे क्या करना है, ऊपर से पढ़ना है, नीचे तक जाना है। जो एक ही आयत पर हम अटक जाएंगे तो वो कभी भी हमारी समझ में नहीं आएगी। हमें ऊपर से लेकर नीचे तक उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो 8 पद से जब हम पढ़ेंगे इसको तो थोड़ी बहुत बात तो समझ में आ जाएगी, लेकिन जो 15 पद में जो भेद की बात है आज हम उस पर मनन करेंगे। तो लिखा है यहाँ, सुबह चाहता हूँ कि हर एक जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित है, यही उचित भी है। और आगे लिखा है, और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई। और देखिए 14 और 15 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। क्या हो गई? अपराधिनी हुई, यानी कि उसने एक गुनाह कर डाला, एक आज्ञा का उल्लंघन कर डाला। उसने बहकावे में आ गई। किसके? इबलीस के बहकावे में आ गई, उस सर्प के बहकावे में आ गई जो उत्पत्ति 3 अध्याय में अदन की वाटिका में प्रवेश कर गया। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल खाने के लिए मना किया है? तो स्त्री ने कहा, नहीं, हम तो सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में लगा है
उसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। यही बात वो जानना चाहता था। वो बहकावे में आ गई और उसे बता दिया कि कौन सा पेड़ है जिसका फल परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया। ये था, वो बहकावे में आ गई उसके और उसको बता दिया। तब उसने उस बड़े पेड़ में से फल तोड़कर खाया और उसे दिखाया कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम भी खाओ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे बल्कि तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। क्योंकि शैतान की इच्छा थी कि वो परमेश्वर बन जाए, परमेश्वर जैसा बन जाए। तभी तो उसको अदन की वाटिका से फेंक दिया गया, तभी तो उसको स्वर्ग से उतार दिया गया। उसकी इच्छा थी, वो चाहता था कि मैं भी परमेश्वर बन जाऊं। लेकिन उसने यही बात हव्वा के अंदर डाली कि तुम मरोगे नहीं बल्कि कैसे हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब उसने स्त्री ने खाया और फिर अपने पति को भी दिया। तो ये बात यहाँ पर लिखी है कि 14 पद में, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अब 15 पद में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। ये बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर, तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। अब बहुत सी स्त्रियां ये सोचती हैं कि ये बात हमारे लिए लिखी है कि हम अगर बच्चे हमने जन्म दिए तो हमारा उद्धार हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर पूरी बात को हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। तीमुथियुस को संत पौलुस ने जब ये पत्री लिखी तो वो क्या समझाना चाह रहे स्त्रियों के बारे में। कहते हैं कि तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, लेकिन साथ में एक शब्द लिखा है यदि। ये यदि जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, पूरा पढ़ देता हूँ उसको, फिर मैं आगे समझाऊंगा। लिखा तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। ये है बहुत जरूरी बात। अगर संयम नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो फिर कितने बच्चे जन्म लें हमारा उद्धार ही नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि जो शब्द आया है वो बहुत ज़रूरी है। यदि जो शब्द है वो क्वेश्चन मार्क लेकर आता है हमारी लाइफ में, यानी कि वो प्रश्न सूचक चिन्ह हमारे लिए बना देता है, खड़ा कर देता है। यदि जो होता है, अगर या ये शब्द है वो जो हमें बताते हैं कि इसके बाद जो बात आ रही है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसे कि हम सिलीगुड़ी में आए हैं, तो यदि हम ट्रेन में ना बैठते तो हम सिलीगुड़ी नहीं आ सकते थे। तो यदि के बहुत सारे अर्थ हैं। यदि परमेश्वर आदम और हव्वा को ना बनाता तो हम भी ना होते। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यदि को आगे बढ़ाती हैं, दिखाती हैं कि यदि जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। यहाँ पर लिखा है कि तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी। ये तो है बात, लेकिन उसके साथ एक बात जोड़ी गई है और वो है यदि संयम सहित। संयम, अब संयम जब शब्द आता है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है। गलातियों 5 अध्याय के 22 पद में जो फलों का जिक्र किया गया है वहां पर एक फल संयम भी है। लिखा है यहाँ पर गलातियों 5 अध्याय 22 और 23 पद में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो संयम सहित वहाँ पर अगर लिखा है पहला कुरिन्थियों में, जब हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 15 पद में जब हम पढ़ते हैं कि तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, स्त्री के विषय में लिखा है। और लिखा यदि वे संयम सहित, संयम मतलब कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयम में रखना। कहाँ पर, किस बात में संयम में रखना है? शारीरिक कामों में। यहाँ पर सीधी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, सेक्स के बारे में लिखा है कि संयम रखें। अगर, क्योंकि बहुत सी बातें आती, जब सेक्स की बात हमारे जीवन में आती है तो हमारे दिमाग में गंदगी पहले आती है, लेकिन शारीरिक संबंध के विषय में लिखा है यहाँ संयम रखना पड़ेगा स्त्री को। लिखा है कि संयम सहित विश्वास, यहाँ पर संयम रखना उसको, सेक्स में भी, मुंह से बोलने में भी, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि वो चुपचाप रहे, पूरी अधीनता से सीखे। मुंह से बोलने में भी और चाल चलन में भी, अपने विचारों में भी और अपनी जुबान पर भी, हर बात में क्या करना है? संयम रखना। संयम कैसे? लिखा है यहाँ पर कि यदि वे संयम सहित विश्वास में स्थिर रहे। ये नहीं कि आज विश्वास किया, जब जरूरत पड़ गई तो विश्वास किया, प्रभु मैं तेरे पास आई हूँ, मेरे पति की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल हो जाए, और ऐसा प्रार्थना करें, ज़रूरत की बातें उसके सामने रखें और जब ज़रूरत पूरी हो जाए तो उसे भूल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हमें संयम की ज़रूरत है।
जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमें उस विश्वास में स्थिर रहना चाहिए कि अगर हम आज कमी घटी में हैं, अगर हम आज बीमार हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है, बच्चों की शादी की ज़रूरत है, बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत है, तब हम परमेश्वर के पास तो आते हैं, लेकिन हमें हर समय परमेश्वर के पास रहना है। चाहे हमारे बच्चों की अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया हो, चाहे हमारे पति की या पत्नी की अच्छी जॉब लग गई हो, या हमें अच्छा कहीं से रिगार्ड मिल गया हो, हमें हमारे पास अच्छा धन दौलत आ गया है, हमारे पास मोटर गाड़ी है, बंगला, सब कुछ है, तो हम परमेश्वर को समय भूले नहीं, संयम रखें और विश्वास में स्थिर रहें। लिखा है कि स्त्री जो है वो बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि संयम सहित विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहे विश्वास में। और दूसरी चीज़ लिखी है प्रेम। प्रेम किससे? सिर्फ अपनों से। हम बहुत सी स्त्रियों को देखा है जो सिर्फ अपनों से ही प्रेम रखती हैं, या मैं सीधा कहूँगा मायके वालों से ही, ससुराल से भी, मायके वालों से भी, पड़ोसियों से भी, बच्चों से भी, पास्टर से भी, कलीसिया से भी प्रेम बना के रखना है, क्योंकि प्रेम जो है वो स्थिर है और प्रेम ही सबसे बड़ा है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद में, तो वहाँ लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो वो प्रेम स्त्री के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बच्चा जनना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे जनने के साथ साथ संयम के साथ विश्वास में स्थिर रहना है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी है? प्रेम में स्थिर रहना है। जैसा प्रेम आज आप अपनी पत्नी से, पति से कर रहे हैं, बच्चों से कर रहे हैं, परिवार से कर रहे हैं, ससुराल वालों से कर रहे हैं, मायके वालों से कर रहे हैं, कलीसिया से कर रहे हैं, पास्टर जी से कर रहे हैं, वैसे ही प्रेम आपका आज से 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वैसा ही प्रेम हो। और सबसे बड़ी बात, जैसा प्रेम आज की डेट में आप परमेश्वर से रख रहे हैं, ऐसे ही प्रेम आपका 100 साल बाद भी, 50 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 10 साल बाद भी ऐसा ही प्रेम आपका दिखाई दे, ताकि लोग आपके ऊपर उंगली ना उठाए, बल्कि कहें कि देखो ये तो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम जो है उसमें भी स्थिर रहना है, विश्वास में भी स्थिर रहना है। और तीसरी चीज़ यहाँ लिखी है पवित्रता। पवित्रता ये बहुत ज़रूरी है। पवित्रता, अपवित्र कैसे हो जाता है मनुष्य? जब हम गंदे विचार अपने दिमाग में लाते हैं, जब हम अपनी आंखों से गलत बातों को देखते हैं, जब हम अपनी ज़ुबान से गंदगी बोलते हैं, गालियां देते हैं, श्राप देते हैं लोगों को, जब हमारा चाल चलन थोड़ा ख़राब होता है, या फिर हमारी संगति गलत लोगों के साथ होती है, ये 5 बातें हैं जो हमें अपवित्र कर देती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहने की ज़रूरत है, संयम के साथ। उतावलापन नहीं, भाग दौड़ नहीं, कुछ कि अभी सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं। संयम रखना हर एक बात में। पहली बात मैंने बताई विश्वास, दूसरी बात है प्रेम, तीसरी चीज़ है पवित्रता। पवित्रता, जैसे मैंने आपको बताया 5 तरह से इंसान जो है वह पवित्र होता है, अपनी ज़ुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से, संगति से। इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने विचारों पर कंट्रोल करें, जैसे कि लिखा है नीति वचन 4 के 23 पद में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम अपनी दृष्टि के ऊपर भी कंट्रोल करें, हम अपनी ज़ुबान पर भी कंट्रोल करें। ज़ुबान के बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं। अपने चाल चलन पर भी दृष्टि रखें, क्योंकि नीति वचन 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। और 5वीं चीज़ है संगति। वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और अगर हम इसको उल्टा करके अगर समझें, बोले, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो तीसरी चीज़ है पवित्रता। हम पवित्रता कैसे बनाए रखेंगे? जब अपने विचारों पर कंट्रोल करेंगे, जब विचारों में संयम रखेंगे, अपनी दृष्टि में संयम रखेंगे, अपनी ज़ुबान पर संयम रखेंगे, शरीर पर संयम रखेंगे, चाल चलन पर संयम रखेंगे, संगति में हम अलग तरह की संगति रखकर अपने आप को संयम में रख सकते हैं। तो पवित्रता में अगर हम रहेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा इनाम देगा परमेश्वर। क्या है वो इनाम? इब्रानियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद, तो देखिए परमेश्वर हमें क्या बताता है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन जब हम उसका 12 अध्याय इसका 14 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। बिना पवित्रता के हम में से कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो,
कोई से भी तबके का हो, कैसा भी हो, कोई से भी राष्ट्र का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो पवित्र नहीं है तो वो परमेश्वर को कभी नहीं देखेगा, वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह सकता। तो लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, कदापि नहीं देखेगा। हम परमेश्वर को कभी देख ही नहीं सकते। इसीलिए संत पौलुस ने जब इसको तीमुथियुस को पत्र लिखी तो उनसे बोला कि क्या करना है, स्त्री को बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। स्थिर रहने का मतलब है बनी रहे, बने रहना है, हमको बने रहना उसमें, किसमें? संयम सहित विश्वास में, प्रेम में और पवित्रता में बने रहना है। तभी एक उद्धार हमारे सामने खड़ा होगा। सिर्फ बच्चे जन्ना ही काफ़ी नहीं है, बच्चे जन्ने के साथ साथ विश्वास में स्थिर रहना है, प्रेम में स्थिर रहना है और पवित्रता में स्थिर रहना। स्थिर रहने का मतलब है बने रहना। जैसे आज बने हुए, कल भी ऐसे हों, 10 साल बाद भी, 50 साल बाद भी ऐसे के ऐसे ही दिखें, लोग कहें कि ये तो बदले नहीं, ये तो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग कभी बदलते नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे और भाई मंगल भाई आप भी इस बात को समझ गए होंगे। मैं आपको ये लिंक भेजूंगा, आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आपने लिखा है कि आपको ये वचन कभी भी समझ में नहीं आता। तो ये वचन मैंने इसीलिए आज शेयर किया है कि स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, लेकिन सिर्फ बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार नहीं मिलेगा, उसको 3 काम और करने पड़ेंगे। संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर बने रहना होगा। कोई व्यभिचार नहीं जीवन में, कोई गाली गलौच नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई गंदगी नहीं। पवित्रता, प्रेम और जो विश्वास है उसमें स्थिर बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा से हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि लोगों ने कब से प्रार्थना करनी शुरू की? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि हमें संयम से जीते हुए विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।